सीधे आपको पंचकुला लिए चलते हैं। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सीधा लाभ पहुंचाने की गारंटी अगर कोई देता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। शिवराज सिंह चौहान मिले और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से, हमारे कृषि मंत्री जी से शिकायत की। शिकायत ये की कि हम मजदूरी करते हैं, पैसा नहीं देते, ठेकेदार भाग जाता है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा। जब उन्होंने शिकायत की तो उन्होंने उसको गंभीरता से लिया। गंभीरता से लिया तो उसका ऑडिट कराया। हमारे नवीन जी बता रहे थे अभी कि बड़ा भ्रष्टाचार होता था। अभी आपके स्टेट के अध्यक्ष हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जब उसका ऑडिट कराया तो उसके अंदर बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार की बू आई। पंचायतों का जब ऑडिट हुआ, लगभग 50% पंचायतों के अंदर बड़ा गोलमाल था। और वो पैसा जो श्रमिकों का था वो किसी ना किसी की जेब में जा रहा था। श्रमिक को ना मिल करके वो किसी की जेब में जा रहा था। तो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि ऐसे ऐसे करके मुझे श्रमिक मिले और उनका जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो पैसा भी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया और तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए। हमारे 2 सांसद बैठे हैं। तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए और प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर विचार करके इसका दायरा भी बढ़ाया और दायरा बढ़ा करके कहा कि इस पैसे को जो श्रमिक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पसीना बहा करके अपने परिवार को बढ़ाता है, अगर उस पैसे के ऊपर कोई गलत नजर डालेगा तो हम उस गलत नजर को डालने नहीं देंगे। ये पैसा सीधा श्रमिक के पास पहुंचना चाहिए, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। और उसी कड़ी के अंदर, उसी कड़ी में ये बिल लोकसभा के अंदर आया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूं, ये बिल आज ही नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस को और कांग्रेस के सहयोगी दलों को बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं भी हैरान था। मैं हैरान इसलिए था, यहां कांग्रेस के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़े लोग ये बात बोल रहे हैं कि श्रमिकों को खत्म कर दिया है, ये जी राम जी ले आए हैं। और मैं ज्यादा हैरान तो इस बात से हुआ, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस का सहयोगी जो उनके साथ बैठ करके आपस में ठिंगम ठिंगा करते हैं, इंटरनल बैठ करके बातें करते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार, उसने सोचा ये तो बड़ा मुद्दा मेरे हाथ लग गया। उसने नहीं किसी से पूछा, उसने क्या करा, एक प्रस्ताव बनाया और विधानसभा बुलाई, विधानसभा के अंदर ले आया, पास कर दिया। कहा जी तो गलत कर दिया। ये आम आदमी सरकार ने किया। मैंने कहा ये प्रस्ताव लेकर के आए, मैंने उसकी कॉपी मंगवाई। मैं कहा इसके अंदर पढ़े तो इसने क्या प्रस्ताव पास किया। मैं उसको पढ़ने लगा, जो प्रस्ताव उन्होंने पास किया। उसके अंदर कोई तथ्य नहीं, कोई विषय नहीं, उसके अंदर कोई सुझाव भी नहीं।
भाई अगर इसके अंदर इसको ये लगे कि कोई गलत हो गया तो उसमें सुझाव तो देना बैठता है ना। आज मैंने आप लोगों से बात चर्चा की है, मैंने पूछा है कि अगर कोई इसके अंदर आपको दिक्कत या समस्या लग रही है आप बताइए ना, ये सुझाव है, हम आपके सुझाव के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने जब वो प्रस्ताव देखा उनकी विधानसभा से मंगवा करके, उसके अंदर वो कोई तथ्य नहीं, कोई विषय नहीं और उसके अंदर कोई सुझाव भी नहीं, बस खाली विधानसभा में ला करके पास कर दिया। और मोदी के खिलाफ उन्होंने एक आह्वान कर दिया कि भाई जहां चुनाव आने वाले हैं वोट सारी मन्नू मिल जाएगी। ये उसकी सोच और कोई सोच नहीं। परंतु ये नहीं देखा उसके अंदर भी मेरी स्टेट के अंदर, मेरी स्टेट में 50% पंचायतों में श्रमिकों को पैसा नहीं मिला, भ्रष्टाचार हो गया। उसने ये नहीं उसमें लिखा भी ये भ्रष्टाचार हो गया, भाई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। कार्रवाई कैसे करें? डुप्लीकेट नाम, घूम का पैसा उनकी जेब में जा रहा, श्रमिक का नाम बदनाम, श्रमिक को बदनाम कर दिया। श्रमिक को कह दिया, कहा जी ये तो उनके पास पैसा जा रहा, ना उनको काम ना उनको पैसा, भ्रष्टाचार करके जेब में डाल लिया। मैंने कहा कि ये 50% सोशल ऑडिट हुआ है, इस सोशल ऑडिट के अंदर आप विधानसभा में तो चले गए, परंतु आपने उनके खिलाफ विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित किया है क्या?